क्या तलाश रही आखिर बीजेपी ओम प्रकाश राजभर में? ओम प्रकाश राजभर के जरिए राजभर समाज पे किस तरह की अपनी पकड़ बनाना चाहती है, जिसमें वो अभी तक असफल रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। दो सड़कें, जैसे एक तो आपने अरोला से कप्तानगंज की जो बात कही है, ये काफ़ी समय हो गया इस पे। दूसरा एक है यहाँ से भदोली से लेके आरटीओ से लेकर के जो रास्ता निज़ामाबाद की तरफ जाता है, ये दो सड़कें बेहद ख़राब हैं। अस्पताल है कोई आपके यहाँ, जहाँ अस्पताल का उद्घाटन 2 साल पहले मुख्यमंत्री साहब ने किया था, लेकिन अभी भी वहाँ पे स्वास्थ्य बहाली नहीं हुई। 55 जो सहायक प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। बहुत हो हल्ला मचा। यहाँ पे स्थानीय जो जिला प्रशासन है और उसने जांच भी किया, कई सारे बिंदुओं पे उसमें मतलब कमियां भी पाई गई, विसंगतियां पाई गई। कांत की बात जहाँ तक है तो मैं पहली बार जब कि चुनाव नहीं लड़ रहा था, मुझे प्रेस डाला गया ऊपर से कि आप लड़ो इनके खिलाफ। हम कहा मेरे पास पैसा नहीं है और मैं मजबूती से लड़ूंगा, लेकिन आप लोग पैसा आप लोग खर्च करिए, आदमी की जिम्मेदारी है। राजनाथ जी ने पूछा क्या मऊ में चुनाव हो रहा है, ओम प्रकाश तो कह रहे हैं दारा कितने जिता देंगे। हमने कहा वो कुछ नहीं जिता देंगे, वहाँ वह पार्टी को उससे ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। मैं भी क्षेत्र में गया था, वहाँ लोग यही कह रहे थे कि बाबा योगी और मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश की खैर नहीं। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिले में और हमारी मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रामसूरत राजभर जी से। हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग ढेर सारे विषयों पे बातचीत करेंगे। आजमगढ़ की जो भी जन समस्याएं हैं उस पर बातचीत करेंगे, साथ ही इनके कामकाज का भी ब्यौरा लेंगे, क्योंकि अक्सर देखा है आपने कि एमएलसी होने के बाद बहुत सारे लोग आम जनता से कट जाते हैं, उनके कामकाज पर ध्यान नहीं देते। तो इनकी कामकाज करने की जो शैली है वो कैसी है, आम जनता का कितना काम करा पाते हैं, आम जनता का इन्होंने कितना काम कराया है, इन सभी विषयों पे भी बातचीत करेंगे। साथ ही एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से रामसूरत राजभर जी की प्रोफाइल बड़ी होती चली जा रही है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की काट के तौर पर इनको देखा जा रहा है। और ओम प्रकाश राजभर का पिछले कुछ महीनों से नामो निशान इस क्षेत्र में पूर्वांचल में नहीं लिया जा रहा है। अगर राजभर नेता के तौर पे किसी का लिया जा रहा है तो रामसूरत राजभर जी का लिया जा रहा है। तो देर ना करते हुए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएलसी साहब। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि रामसूरत राजभर की प्रोफाइल इतनी बड़ी कर दी जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर अब छोटे नजर आने लगे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर का विकल्प तलाश रही है आप में? ऐसा है, ओम प्रकाश के बारे में सारे दल जान गए हैं। वह क्या करते हैं समाज के लिए, वह काम नहीं करते, समाज के लिए न जीते हैं। उनका मात्र लक्ष्य है केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं। उनके न कोई राष्ट्रीय सोच है, न राष्ट्रीय विचारधारा, न समाज के लिए काम करते हैं, केवल अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। और आज तक वह समाज के किसी भी समाज के, चाहे बसपा में रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे और आपके सोनेलाल पटेल में रहे, अपना दल में रहे, हर जगह उनका वो अवसरवाद से नहीं चूकते हैं, मात्र अपने निहित स्वार्थ के लिए जाते हैं। राजनीति मैं भी किया हूँ, लेकिन 40 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, एक विचारधारा के साथ रहा। भारतीय पार्टी में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक विचारधारा है और एक राष्ट्रीय विचारधारा है और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है, ना कि परिवार निर्माण के लिए करती है। इस विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ और मैं कभी किसी दल में ऑफर भी आया, चुनाव लड़ा, लोकसभा लड़ा, विधानसभा, बसपा सपा से भी ऑफर आया बड़े नेताओं का, लेकिन मैं कहा मैं एक विचारधारा से जुड़ा हूँ, मैं किसी दूसरे दल में नहीं जाऊँगा। कोई पार्टी खराब तो नहीं होती, मैनिफेस्टो सब बढ़िया बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर नेतृत्व करने वाला गड़बड़ हो जाए तो पार्टी को उसकी शिक्षा लेदर हो जाता है, पार्टी की बदनामी हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गंभीर पार्टी है जो अपने नेताओं को हमेशा हिदायत देती है और जो पार्टी से लगे हुए पुराने नेता हैं, चाहे जितने भी आगे लोग बढ़े हैं, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे राजनाथ रहे हों, चाहे कल्याण सिंह रहे हों, चाहे हमारे यहाँ संगठन में के.एन. गोविंदाचार्य से लेकर जितने लोग बड़े पद पे गए हैं, वह एक विचारधारा से जुड़े हैं। एक राष्ट्र की मुख्य धारा में काम करने के नाते ही समूह का नाम है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र
विचारधारा वाले नेताओं को पैदा करती है इसे इस दल से। और ऐसा क्या रहा कि क्या तलाश रही आखिर बीजेपी ओम प्रकाश राजभर में? ओम प्रकाश राजभर के जरिए राजभर समाज पे किस तरह की अपनी पकड़ बनाना चाहती है, जिसमें वो अभी तक असफल रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। बड़ी अच्छी बात आप उठाए। यह इस बारे में मुझसे भी पूछा गया। केंद्रीय नेतृत्व से बड़े नेता माननीय राजनाथ जी ने पूछा क्या मऊ में चुनाव हो रहा है, ओम प्रकाश तो कह रहे हैं दारा कितने जिता देंगे। हमने कहा वो कुछ नहीं जिता देंगे, वहाँ वह पार्टी को उससे ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। मैं भी क्षेत्र में गया था, वहाँ लोग यही कह रहे थे कि बाबा जोगी और मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश की खैर नहीं। कहीं क्यों ऐसा कहे लोग? हमने कहा कारण है कि ये जहाँ जाते हैं ओम प्रकाश के यही कारण है कि इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी किया। अगर भाजपाई दिखाई देते हैं क्षेत्र में, गांव में, उनको गाली, हम कह नहीं सकते, गाली के शब्द से संबोधन किया, जिससे इससे बड़ी पीड़ा थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और ठीक उसका उल्टा काम किए। इसी तरह ये आजमगढ़ सदर लोकसभा में धर्मेंद्र को कहे 4 लाख 3 लाख से जिताएंगे, और वहाँ भी मैं कहा कि नहीं, ये नहीं जीते। गुड्डू जमाली बहुत तगड़ा लड़ रहा है, माइनॉरिटी कोर्ट सपा नहीं जा रहा है, मोस्ट बैकवर्ड निरहुआ दिनेश लाल को वोट दे रहा है। वही जो है वहाँ चाहे भी कुछ भी वोट से, थोड़े वोट से जीतेगा, वही जीतेगा। वहाँ भी वही हस्त्र हुआ, और पार्टी अब क्या समझकर उनको स्थापित किया है, अभी पार्टी का विषय पार्टी जाने। फिर भी आप भी तो राजभर समाज से ही आते हैं, और मुझे ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसे में प्रदेश के सभी लोगों को कि आखिर अनिल राजभर को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। ओम प्रकाश राजभर दूसरे दल से आते हैं, गठबंधन में जाते हैं, उनको भी 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। आखिर राजभरों की कौन सी राजनीति को साधना चाहती भारतीय जनता पार्टी, जिसको अभी तक नहीं साध पाई, और फिलहाल आपकी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है? हम आपसे बताएं कि हम विचारधारा से जुड़े हैं, और यह भी पार्टी जानती है कि रामसूरत समर्पित कार्य करता है। वो पद की लोलुपता में वह ऐसा काम कदम नहीं उठाएंगे, या उनको पद नहीं मिलेगा तब भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, संगठन के लिए काम करते रहेंगे। वह आदमी के लिए दिक्कत है कि पार्टी अब किस हद तक जाती है, उनको किस विचार से रोकी है, लाई है। और दूसरी बात, ओम प्रकाश के बारे में संगठन जान भी गया है, अब किस कारण से रोका है वो शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय जाने। मैं ये सवाल इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा था, उसके पूछने का जो मेरा कारण था वो ये था कि आप राजनाथ जी के बड़े करीबी हैं। एमएलसी बनाने में या यहाँ तक पहुँचने में आपकी 40 साल की तपस्या और राजनाथ जी के साथ ने बड़ा योगदान दिया है। तो क्या आजमगढ़ जैसे यहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई सांसद नहीं है, तो कहीं रामसूरत राजभर को कोई बड़ा दायित्व देकर के कहीं भारतीय जनता पार्टी राजभरों की राजनीति को साधने की कोशिश में तो नहीं लगी है? क्योंकि पिछले, मैं जो बार बार वही दोहराऊं, कुछ दिनों से आपको लेकर के बड़ी चर्चा है। चलिए, तो दल का निर्णय है क्या करे क्या नहीं, लेकिन हमारा कुछ ऐसा सोचा है तो बता दीजिए, कुछ बनने वाले हैं तो। कुछ ऐसा हम न बनने की इच्छा रहती है, मेरी इच्छा केवल काम करने की रहती है। जिस पद पे रहो उस दायित्व को निभाओ। जी, हम एमएलसी हैं तो एमएलसी पद पे जितना हमारा दायित्व है वही निभाएं, और आगे के लिए आप काम करेंगे तो खुद पार्टी दल उस पर निर्णय लेगा। उस पर अभी 2.5 साल का वक्त है, कुछ मंत्री बना दिया पार्टी ने, तो फिर तो और सेवा करने में जनता का मजा आएगा। अभी जो दायित्व मिला है इसमें कितना खरा उतरते हैं तो पार्टी देखेगी, अगर करती है अच्छी बात है, नहीं करती है तब भी समर्पण भाव से काम करना। कितना समय हो गया एमएलसी बनने में? अरे लगभग 1.5 साल से हो ही गया। तो जनता को बता ही दीजिए कि इन 1.5 सालों में आपने जनता के हित के लिए कौन कौन से काम किए? देखिए, पहली बात, मैं सदन में पहले ही दिन ही जनहित के लिए रास्ते को लेकर सवाल उठाया था, और बोला भी था, वह काम हुआ भी। और व्यक्तिगत महाराज जी से मिलकर मैं लगभग 60-63 रोड दिया, छोटे 2-4 किलोमीटर दूरी का, 5-6 किलोमीटर तक, जिसमें मरम्मत नया काम था, जिसमें 45 रोड, लगभग 40-45 रोड, वहाँ उसे याद नहीं है, नेट पे चढ़ा हुआ सब, केवल फूलपुर में उन्होंने दिया। पूरे ज़िले में 65 रोड दिया। फिर दूसरी बार मैं सदन में यारोला से कप्तानगंज के लिए प्रश्न भी उठाया था सदन में, वह भी एस्टीमेट मांगा गया है, और व्यक्तिगत फिर दोबारा बाबा को मिलकर दिया था उस रोड के लिए, फूलपुर वाले के लिए, 6 रोडों के लिए।
दो सड़कें, जैसे एक तो आपने अरौला से कप्तानगंज की जो बात कही है, ये काफ़ी समय हो गया इस पे। दूसरा एक है यहाँ से भदोली से लेके आरटीओ से लेकर के जो रास्ता निज़ामाबाद की तरफ जाता है, ये दो सड़कें बेहद ख़राब हैं। तो इस पर भी आपने कुछ यह भी मैं प्रस्ताव देने जा रहा हूँ, मांगा गया है। यह भी प्रस्ताव जल्दी में 1-2 दिन में। इन दो सड़कों के आसपास के जो गांव वाले रहते हैं, जो उस पर सफ़र करते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका? कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? यह जल्दी काम पूरा हो जाएगा भाई, टाइम तो लगता है, लेकिन है दो काम जो फूलपुर के और मुझे बाहर से बहुत फ़ोन आते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, गड्ढों में कभी उनका वो टेम्पो वगैरह पलटने के आसार होते हैं, बाइक वाला लेके अचानक से गड्ढे में उतर जाता है। इसको यही ध्यान में रखकर मैं अपने संज्ञान में लिया, इसीलिए सदन में उस बात को उठाया कि बहुत दिन से मुद्दा चल रहा है, इसलिए सदन में उठाया, इसलिए उस पर जल्दी काम होगा। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था और अपने क्षेत्र में एक अस्पताल है कोई आपके यहाँ, जहाँ अस्पताल का उद्घाटन 2 साल पहले उद्घाटन किया, लेकिन अभी भी वहाँ पे स्वास्थ्य बहाली नहीं हुई। क्या है वो मामला पूरा? वहाँ मशीनें आ गई हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं हैं। इस संबंध में मिलकर हम महाराज जी से कहे कि इस तरह की स्थिति है, और उन्होंने उनको दिए। और उसके बाद हमारे यहाँ फूलपुर टाउन एरिया में नगर पंचायत में वह जो है आपके वहाँ ना डॉक्टर हैं ना ये आपको फार्मासिस्ट हैं, वहाँ बड़ी दुर्व्यवस्था है, उसके संज्ञान में डाले। और एक प्रकरण और था, बहुत बड़ा सिविल कॉलेज का मैटर, अच्छा। जिसमें बाबा ने ही आयोग गठित किया, उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो वह पत्र दिए थे। शिवली कॉलेज का क्या मसला था? या पिछले काफ़ी दिनों मतलब वो बड़ी चर्चा में रहा कि 55 जो सहायक प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, बहुत हो हल्ला मचा। यहाँ पे स्थानीय जो जिला प्रशासन है और उसने जांच भी किया, कई सारे बिंदुओं पे उसमें मतलब कमियां भी पाई गई, विसंगतियां पाई गई, और उसके बाद वो मामला यही आपकी बात मेरे संज्ञान में, उसमें डीएम कमिश्नर की रिपोर्ट भी है कि ये गलत नियुक्ति हुई है, और बाबा के द्वारा ही आयोग गठित किया गया। सारे विभागों को बेसिक, माध्यमिक और शिक्षा और माइनॉरिटी सबको तोड़कर एक आयोग बना। उसी प्रकरण को लेकर मैं वह पत्रक उनको दिया कि इस तरह की स्थिति है, अब उनको दिया हूँ, बाबा उसको संज्ञान में लिए हैं। शिवली कॉलेज के मसले को अब दिया हूँ, अब उनके संज्ञान में डाल दिया हूँ, अब कार्यवाही तो निश्चित होना है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, 27 में चुनाव है, कुछ वर्ष ही बचे हैं, 2.5 साल का लगभग कार्यकाल बचा है उत्तर प्रदेश की सरकार का। आपने किस तरह की भविष्य की तैयारियां कर रखी हैं ताकि उत्तर प्रदेश में पार्टी को बढ़िया तरीके से, क्योंकि लोकसभा में जो प्रदर्शन है 33 सीटों पे सिमट के, जो पार्टी कभी 80 सीटें जीतने का लोकसभा में दावा कर रही थी वो 33 पे आ गई, तो वो ये जो हुआ है 2024 में वो 27 में ना। ऐसा है ना, लोकसभा का दूसरा प्रकरण है, विधानसभा का दूसरा प्रकरण है। लोकसभा वाली स्थिति विधानसभा में नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, आपको लोकसभा में विधानसभा वाली स्थिति नहीं मिलेगी, और अब पार्टी बहुत मजबूती से उस पर ध्यान दिया है, और ज़्यादा 1 साल के अंदर बहुत तेज़ी से सुधार उसमें आएगा, और पार्टी मजबूती से फिर वापसी करेगी 27 में। हाँ, वापसी करेगी। केशव प्रसाद मौर्य कह ही रहे हैं कि 17 वाली जीत 27 में होगी। हाँ, 22 वाला जिक्र नहीं करते, लेकिन वो 22 वाला वो नहीं करते, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि मजबूती से फिर वापस आएगी भाजपा। 22 में आपने भी चुनाव लड़ा था, यहाँ के बाहुबली विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो जेल में है रमाकांत यादव, उनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। तो अमूमन देखा जाता है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम लोग खड़े हो पाते हैं, इस तरह की भी बातें सामने आती रहती हैं। आपने चुनाव लड़ा था। ठीक है, हम तो चुनाव, यह भी चुनाव देखे हैं और यह परिणाम भी देखे हैं, अधिक वोट भी मैं पाता हूँ, और सब बड़ी शोहरत भी रहती है। अब पता, और ये कारण बनता है कि प्रधान के माइनॉरिटी मैं काम भी करता हूँ, माइनॉरिटी को भी वोट नहीं देती है जब मैं लड़ता हूँ। अच्छा। प्रधान क्या भाजपा उनको भय है, मैं ऐसा काम भी कभी नहीं करता हूँ कि मुस्लिम हिंदू वाला झगड़ा भी नहीं लगाता हूँ। लेकिन मेरी बात यही समझ में नहीं आती है, जहाँ पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, वहीं भाग जाते हैं। मैं तो अक्सर मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि मैं कभी आप लोगों को जो भी कहे काम ही, जो भी छोटा मोटा काम करते हो कर देता हूँ, और कभी जातिगत राजनीति में किया नहीं, ना पसंद करता हूँ, ना
दगल फसल की राजनीति, जमीन जायदाद के बारे में कभी किसी के कोई भी हो तो इस तरह की गलत पैरवी भी नहीं करता हूँ। और कोई तरह रहता है, किसी जात का रहता है उसकी मदद करता हूँ, किसी जात धर्म मजहब का रहता है। और दूसरी बात, रमाकांत के बात जहाँ तक कहे तो मैं पहली बार जब कि चुनाव नहीं लड़ रहा था, मुझे प्रेस डाला गया ऊपर से कि आप लड़ो इनके खिलाफ। हम कहा मेरे पास पैसा नहीं है और मैं मजबूती से लड़ूंगा, लेकिन आप लोग पैसा आप लोग खर्च करिए, आदमी की जिम्मेदारी है, मैं लड़ूंगा चुनाव। और मैं लड़ा 99 में 52,000 बहुजन घटी, 65,000 बहुजन घटी, 52,000 सपा घटी, 2,65,000 पाकर रमाकांत जीते थे और डम्पी से। और अंत में हम लड़े तो 2 लाख पे आ गए, 2 लाख वोट पाक जीते, 1,72,000 पाकर हमारे। और कारण क्या कि जब हम वोट बढ़ाते हैं फिर इसको प्रयोगशाला बना दिया जाता है, फिर माइनॉरिटी को दिया गया, 32,000 पे आ गया। फिर वही रमाकांत आकर 18 साल भाजपा में रह गए, मैं 18 साल सबर करके बैठा रहा। जनता से दूरी बन जाती है तो स्वाभाविक है आपको वोट टहलता रहता हूँ, लेकिन ये वह जोश नहीं रहता है कि आप ये 15 से 18 साल जो मैं लड़ा, 18 साल के बाद जो नए वोटर रहे होंगे पहचान नहीं पाए कौन राम सूरत है कि नहीं है। चलिए, हमने बातचीत किया एमएलसी राम सूरत राजभर जी से। बात करते करते मुझे, हालांकि इन्होंने वो बात कही नहीं है, लेकिन मैं इनका दर्द महसूस कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर पे फोकस करने के बजाय अगर अपने नेताओं पे फोकस करे, जो 40 साल से समर्पित राजनीति में रहते हुए पार्टी के लिए काम करता है, अगर उस पर फोकस किया जाए तो ये ऐसे नेता हैं जो इतिहास बदलने का मादा रख सकते हैं। क्योंकि 40 साल से जिसने पार्टी नहीं छोड़ी वो भविष्य में क्या छोड़ेगा, तो एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। और राजभरों की राजनीति को साधने के साथ साथ पूर्वांचल में जो एक ओम प्रकाश हवा बना के रखते हैं कि मैं पूर्वांचल के सभी जो ज़िले हैं वहाँ पे राजभर समाज के वोटों में हमारी जो पैठ है उसको भी धता बताते हुए ये अपनी बादशाहत वहाँ पे कायम रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को वहाँ पे लोगों के साथ साझा करके मजबूती के साथ राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ सकते हैं। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।